Next question, CBSE 2023. The statement of the problem says a resistor of 30 ohms and a capacitor of 250 by 5 microfarads. Resistor कितना है? 30 ohms. कैपेसिटर कितना है? 250 upon pi microfarads are connected in series to a 200 volts 50 hertz supply. वोल्टेज जो है 200 volts और फ्रीक्वेंसी 50 hertz. कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. हम लोगों को करंट कैलकुलेट करना है. फिर उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस निकालना है एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटेंस, ये कैलकुलेट करना है. इज द अलजेब्राइक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज. अब इन्होंने बोला क्या VR प्लस VC V से ज्यादा है, ये वेरीफाई करना है. तो हम लोग करंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज Z निकालेंगे. Z कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. XC की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन ओमेगा C. 1 अपॉन ओमेगा is 250 divided by pi. ये C की वैल्यू और ये इंटू 2 पाई n. ओमेगा की जगह भी 2 पाई n रख रहे हैं. n की वैल्यू हाउ मच? 50. और ये 250 अपॉन पाई जो है माइक्रोफैराड्स में है, तो अब ये लोग इससे 10 टू द पावर ऑफ -6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी 10 टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 250 into 2 into 50 which will be 100. ये कितना जाएगा? 100 और एक 0, मतलब ये कैंसिल करके 10 टू द पावर 3 आ जाएगा. 1000 डिवाइडेड बाय 25 यानी 40. तो Z की वैल्यू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर इज 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. सॉल्व करने पर ये कितना? 50 आ जाएगा. Z आ गया. अब इन्होंने क्या पूछा है? करंट निकालने को बोला है. सो I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z. 50 V is 200, Z is 50. ये कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर्स. तो पहला पार्ट तो आ गया. दिस इज 4 एम्पियर्स. VR कैसे मिलेगा? VR will be equal to I into R. I कितना है? 4. रेजिस्टेंस कितना है? 30. So this will be 120. VC will be equal to I into XC. I is 4. XC की वैल्यू 50 यानी 200. और VR प्लस VC अगर आप निकालें 120 प्लस 200, this is greater than the applied voltage. So how do you justify this? तो अब ये लोग ये कहते हैं कि VR and VC these are not in the same phase. सेम फेज में नहीं है, मतलब अलग अलग टाइमिंग पर ये वैल्यू. एक ही समय पर अगर ये दोनों 120 और 200 अगर आ रहे हैं, XC इक्वल टू यहाँ 50 लिखा. अच्छा कहाँ पर? सर VC इक्वल I into XC इक्वल 4 into 40. 4 into 40. ओके. ओह थैंक यू. 4 into 40 दिस इज 160. अब इनको अगर अभी हम सिंप्लीफाई करें, VR की वैल्यू 120 है, VC की वैल्यू कितनी? 160. So adding these two is greater than 200. So what I was saying,
कि ये दोनों वैल्यूज एक साथ इसलिए नहीं ऐड कर सकते क्योंकि दोनों एक ही समय पर 120 और 160 नहीं आ रहे, दीज आर एट डिफरेंट टाइम्स, एक फेज का डिफरेंस है। और इसको अगर जस्टिफिकेशन और प्रॉपर देना है देन v, इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट vr square plus vc square, these are having a phase difference of 90 degrees, 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है, तो vr स्क्वायर कितना है 120 का स्क्वायर और vc कितना है 160 का स्क्वायर, और ये सॉल्व करने पर 14400 और ये 25600, ये कितना आ जाएगा? So now this is justified. Clear?